मैडम साहब और सैल साहब ये देखे जरा यार, ये मसला हाँ, सोल्व करके दे। हाँ सारे लोग हेडफोन लगा लो। आऊज़ बिल्लाह वैसे तो 12 के ऊपर ही बज गया है कि ये आऊज़ मोमिनाओं बिल्लाहि लोग के, मिनश शैतानिर ये मोमिनाओं के यानी मोमिन मोमिना है, ऐसे मसले पे भी परेशान रहते हैं कि भाई ये अलाउड है क्या नहीं है। आप लोग सब सुनिएगा। ओबेदुल तू भी सुन गौर से, ये देख क्या कह रही है, इस्लामिक सेंटर वाली है ये देख। सैल साहब आप प्ले और पोज करना जहाँ जहाँ हाँ जरूरत मैं लगे। करता हूँ। भाई लोग सब रेडी है? आर यू रेडी? भाई लोग आर यू रेडी? जल्दी से लगाता हूं मैं, जल्दी कंफर्म करो। आर यू रेडी? किसी का नहीं आ रहा कंफर्मेशन, जाने दो, नहीं लगाता हूं। अच्छा सोना जी का आ गया, रेडी है, रेडी रे आ गया। यस 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 यस, चलिए सुनते हैं क्या कह रहे मोहतरमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वल मग़फ़िरा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। आज का मेरे भाई का सवाल है, क्या मैं बीवी की शर्मगाह में उंगली डाल सकता हूँ या अबे क्या बोली रे? क्या बोली रे? ये क्या बोली? फिर से सुन, अबे क्या बोली रे? फिर से सुन मैडम, एक मिनट फिर से सुन। होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। आज का मेरे भाई का सवाल है, क्या मैं बीवी की शर्मगाह में उंगली डाल सकता हूँ या अबे बहन, ये अबे पूछने ये उबैदुल कहाँ दूर से बोली जा रहा है, उसकी बैकग्राउंड में आवाज चल रही है। थोड़ी उबैदुल पहले बात सुन, तेरी आवाज शायद अमित ने कम किया है। अच्छा उबैदुल सबसे पहले इस सवाल का उसका जवाब बाद में सुनेंगे, पहले तू जवाब दे कि क्या शौहर बीवी की शर्मगाह में उंगली कर सकता है? सवाल कंप्लीट कर ले सैल साहब, उसके बाद में दूसरा सवाल और है कि अगर क्या गुस्ल वाजिब होगा उंगली डालने के बाद? अरे थोड़ा रुक ना, अमित कुछ बोल रहा है, थोड़ा रुक उबैदुल। हाँ क्या उसके पूछे बाद में अमित दूसरा साहब? सवाल ये है कि क्या गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा उंगली डालने के बाद? अच्छा वो भी है, ओके। हाँ, बीवी की शर्मगाह में उंगली डालकर उसे फारिग कर सकता हूँ, तो इस तरह करने से गुस्ल वाजिब होगा या नहीं? तो चले। अच्छा तो पूरा सवाल ये है, सबसे पहली बात कि बीवी की शर्मगाह मैं जा रहा हूँ भाई। नहीं नहीं भाई, ये एआई की बात नहीं है। मसला ये है कि इनके वहां पे इस तरीके के मसले मसाइल पूछे जाते हैं। माओ बिल्ला साहब, आपको ये होने की जरूरत नहीं है, यानी आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई एडिट कर दिया होगा जोक के लिए। नहीं नहीं, इन लोगों के वहां पे इस तरीके के मसले मसाइल पूछे जाते हैं। ये जो भी करते परेशान रहते हैं आया कि भाई ये करने से कहीं मेरा अल्लाह नाराज ना हो जाए, क्या गुस्ल इजाजत है या नहीं है। और गुस्ल का मतलब उंगली धोना नहीं है, नहाना है। हाँ, और गुस्ल का मतलब है उंगली करने के बाद जब वो फारिग हो जाए बीवी, और ये जो है सामान मुबारक अगर अंदर नहीं डाले तो क्या गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा। तो ये कोई फेक वीडियो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये मसले मसाइल इनके वहां चलते रहते हैं। अरे ठीक है? यूट्यूब पे पड़ा है ये वीडियो, कोई फेक वीडियो हाँ नहीं है, इन्हीं के चैनलों पे पड़ा है। हाँ, तो सबसे पहले ओबेदुर से इस सवाल का जवाब पूछ लेते। हाँ ओबेदुर, क्या शौहर अपनी बीवी की शर्मगाह में उंगली करके फारिग कर सकता है उसको, और क्या फिर अपना वजू कह रहा हूँ, गुस्ल वाजिब होगा? हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा? नहीं पहले शर्मगाह पे हाथ लगाने से जब वुजू टूट जाता है तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा? जब अंदर दुखूल कर दिया हाथ लगाने की बात नहीं हो रही है, उंगली अंदर बाहर करने की बात हो रही है।
दाखिल किया, कुछ भी दाखिल किया शर्मगाह पे तो गुस्ल वाजिब है। हाँ। नहीं मतलब आप जो है अपने शौहर के सामान मुबारक के बजाय आप उंगली से उसको फारिग करेंगे, ये इस्लाम में है इसकी इजाजत? हाँ, इस्लाम में है इसकी इजाजत। अरे वो तब तो उंगली से ही ऐसा फारिग करने लगे तो फिर ये कैसे फारिग हो जाए? मर्जी की बात है ना, कभी कभी कैसा करे, कभी वैसा करे। खाली उंगली से करने वाला रहेगा तो फिर तो आदमी नहीं हो। तुम लोग नहीं का वो बोलने का ही आदमी मतलब है, है या नहीं है। लंबा मोटा अरे दिमाग चाहिए एकदम। भाई ओबेदुर, खाली उंगली से सवाल बस ये नहीं करते है कि वो आदमी है या नहीं है, सवाल हो। ये है क्या इस्लाम में इस चीज की इजाजत है उंगली से फारिग करने की बीवी को? अरे भाई, जब उसका पेट नहीं भर रहा है उसके साथ हाँ दाखिल करने से तो हाँ, फिर जैसा भी फारिग कर ले, जैसा भी। तो इसकी अभी इजाजत है। अभी जरूरी थोड़ी है रोज रोज जो है 7 स्टार में बैठ के खाते हैं। कभी कभी जाके ढाबे में भी तो खाना पड़ता है, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो। हाँ तो और तू तो हमेशा ही कहीं ढाबे से भी खा तो, रहा होता है। अब जरूरी थोड़ी है रोज 7 स्टार होटल में बैठ के जाके खाना खाएगा। कभी ढाबे पे गाड़ी खराब हो गई, ढाबे पे भी रुकेगा, वहां भी खाएगा। मतलब इसकी गाड़ी खराब होती है, ये कहना चाह रहा है इसकी गाड़ी खराब होते रहती है। अरे समझ रहे भाई, हैं ना उनके ओबेदुर? नबी का यही हाल था ना, तभी तो एक ही रात में 11 के साथ करते थे। उनका भी डालते ही छूट जाता था। पेट नहीं भर रहा। ओबेदुर के डायलॉग देखो जरा। ए भाई, लंबी हाथ लंबी, या, याद लंबी लंबी भाई समझ में आएगा। पेट नहीं भरेगा। अभी अभी एक और बात बताता हूँ। अभी एक भिखारी है। अब वो भिखारी को अच्छा खाना नहीं मिल रहा, भीख मांग रहे हो। अब वो हाँ, भिखारी भिखारी तो जरूरी नहीं है कि ना जाके होटल के अंदर बैठ के रोज खाएगा 150 रुपए हाँ, का, 100 रुपए का खाना। वो हाँ, क्या करेगा? क्या करेगा? वो जाके वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया पाव, ये तो खाने वाला है। तो इसमें हंसने की क्या बात है ओबेदुर? हंसने गरीबों का वाली मजाक बात उड़ा ही रहा है है तू? ये। नहीं, तू गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। गरीब मजाक ये उड़ाने के लिए ही सिखाता है तुझे होते इस्लाम? हैं। और हंसी कर रहे हैं तो तुम लोग हंसी करते हैं, हम लोग खाली मजाक उड़ाते हैं। हम लोग हंसे ये गरीब बात पे, होते हैं, गरीब तेरे इस गरीब जोक पे हम होते हैं लोग उन लोग हंसे। में प्यार करने के लिए। तुम लोग के जैसा थोड़ी ना चालू हो तू तो गए मजाक तो उड़ा रहा है फिर गरीबों ना का। किसी का ना किसी का लिहाज ही मालूम नहीं। कोई बोलता तो एक आदाब रख के बोलो ना। फिर तो बात करना और मूतना दोनों दो बराबर होगा। नहीं लेकिन आप जो है अभी गरीबों का जो मजाक उड़ा रहे हो, हम हंसे क्या इस बात अरे पे? गरीबों का मजाक क्या? गरीब तो मेरे से प्यार हाँ, करते हैं, मैं कैसा भी करूं। नहीं तो देखो क्या फर्क प्यार भी पड़ता है। करते आपसे गरीब लोग और आप उसका मजाक भी उड़ा रहे हो, हंस हंस के बोल रहे हो क्यों नहीं मजाक उसकी उड़ाऊंगा? औकात वहां जाने प्यार की किया नहीं है तो वड़ा पाव खाएगा। प्यार किया है क्या? मरते हुए आने के लिए कि मजाक करने के लिए? आओ तो बस मरते हुए आओ, मरते हुए जाओ। ये कोई प्यार होता है? प्यार होता है कि यार मतलब कुर्ला उसकी मजाक उड़ाए, कुर, वो मेरी अभी चुप हो मजाक थोड़ा। उड़ाए, नहीं तो वो निकले बस। वो खुद गरीब है। वो खुद भाई गरीब है कायदे भाई। की बात आ जाना, ये ना, यही बड़ाई होती है तुम्हारी कि तुमको लेवल नहीं दिखता गरीबों में। हमको दिखता है कि उनकी क्या इसकी हालत है। हंसी पूरी हम निकल उनकी गई। मदद करके प्यार मोहब्बत कर, तुमको क्या प्यार मोहब्बत कर जाएगा? तुमको तो तुम्हारे कायदे के बीच में घुस जाएंगी। फिर वहां से अच्छा, क्या अच्छा मिलेगा, इसकी बुरा आवाज मिलेगा, बढ़ा। पता नहीं। सच्ची बात बताना, एकदम सेंटर की बात ठोके हूँ बीच में। अच्छा, इसकी आवाज बढ़ाओ थोड़ा। अच्छा ओबेदुर, कायदे की बात ना, अभी सब कायदे में से कायदे के खिलाफ बताओ ना। इस्लाम के कायदे के खिलाफ है। इस्लाम का नाम ही सलामती है। सलामती का मतलब ही कायदे के खिलाफ हो तो बता दो कोई कायदे के खिलाफ हो जो किसी के अहकाम से अच्छा तू तो कुरान और हदीस को मानने वाला है, किधर अहकाम रसूलुल्लाह से। ने किधर बताया कि बीवी को आप उंगली कर सकते हो? अरे भाई, अपनी बीवियों पर चाहे जैसा हो, तुम्हारी खेतियां हैं, हाँ, तुम अपने खेतियों में जैसा चाहो आओ।
गान में उंगली कर सकता बीवी के? क्या खेत में औजार नहीं चलाना है। एक मिनट अमित, एक मिनट भाई लोग, हेडफोन आई होप लगा हुआ है, आई एम सॉरी। अच्छा ओबेदुल, आपने उंगली करने के बारे में अभी आपने कहा कि भाई खेती है, जिस तरीके से चाहो उसके ऊपर आप कर सकते हो, तो गाने में उंगली हंस रहा है, देखो ये बेशरम। अच्छा, गाने में उंगली कर सकते हो? अरे जवाब दे भाई। कुरान में दूसरी जगह ये नहीं लिखा है जो तुम्हारे क्या? दो मर्द मुर्तकिब हो तो उन्हें ईदा दो? क्या? तो कैसे कर सकते हैं ये अमल करने वाले को? कैसे कर सकते हैं जो जब जो तुम्हारे मर्द मुर्तकिब हो? तो यानी इस चीज को मना किया ना, इस चीज को मना किया ना दूसरी जगह में, इस्तिराहत है ना भाई। किधर किधर मना किया कुरान में? कुरान में मना किया है जब तुम्हारे दो करें, दो आपस में करें, दो लोग आपस वाले करें, मतलब आपस में करें, तो उनको अदियत करो। फिर उनको अगर वो उनको अदियत करो, फिर अगर वो हो जाएं, ताइब हो जाएं, तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। ऐसा भी लिखा हुआ है ना। कौन सी तू आयत बता रहा है भाई? कौन सी आयत? बहुत सी आयत है, कुरान पढ़ते रहो। कुरान का कौन सी आयत, कितनी आयत है? बहुत सारी आयत है। कौन सी वाली आयत है जहाँ पे मशहूर अगवाड़ी आयत में है, तो जब उंगली दो करना मर्द जायज मुर्तकिब है? अभी 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 दो मर्द मुर्तकिब हो लिखेंगे, अभी फौरन आ जाएगा मौलाना जालंधरी का, करके बता, जूनागढ़ी का। सर्च करके बता कौन सी आयत है मैं नहीं सर्च जहाँ पे करता, तुम पीछे लोग सर्च उंगली करो। करने के लिए मना किया गया है। सुनो, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम उस पे जैसे चाहो आओ। हाँ, तुम उस पे जैसे चाहो आओ। हाँ, और ये इस्तिराहत जो होती है ना, इस्तिराहत है, उसकी इस्तिराहत दूसरी आयत से जो है अखद होती है। क्योंकि कौन सी आयत में है मना किया, वो तो बता। नहीं, खालिस कुरान जो है हदीस से, हदीस के साथ में उसका मुकम्मल बयान होगा। कुरान खाली इस्तिराहत करेगा। अरे तो आयत दे या हदीस दे जहाँ पे भाई सुन, कुरान इस्तिराहत करेगा और हदीस इस्तिलाह करेगी। तो किधर है? इस्तिलाह कहते हैं जो है इसको मुकम्मल करना, यानी बादशाह खाली इस्तिराह करेगा और जो बादशाह का बादशाह है वो इस्तिराहत करेगा। क्या बोलता है यार ये, बादशाह का बादशाह फलाना फलाना भाई। अरे भाई पहले बात सुन, है एक रब है, उसने नबी को भेजा, नबी उसका इस्तिलाह करके उसकी अहादीस बताएंगे, उसके मुआफिक होगी, उसके अंदर अहकाम होंगे। उस कुरान में बहुत सी जगह लिखा है तुम ताहिर रहो, तुम नजासत से बचो। हाँ लिखा है, तो इससे अखद होता है। सुनो, इसका जो कट होता है ना, इससे अखद होता है। अखद होता है कि ये तहारत की जगह नहीं है, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगवाड़ी जो है ये तहारत की जगह है। अच्छा, तो तुम लोग ये बताओ, तुम लोग जो है मौखिर में भी करोगे और वती में भी करोगे, हाँ, तो तुम्हारे बच्चे के अंदर शामिल होगा कि नहीं वो मौखर वाला वती? ओबेदुल, तूने अभी कहा कि पीछे वाला जो सुराग, यार लिखा, सुन तो सही, तेरे को डिबेट डिस्कशन करने आता नहीं है। जब आपने एक आर्ग्यूमेंट रखा, उस पे सामने वाले का काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है, सुनो तो सही। आपने अभी कहा कि पीछे वाला जो सुराख है वो ताहिर नहीं है, तहारत वाला नहीं है, ताहिर नहीं है, पाक साफ नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आगे वाला सुराख पाक साफ है? भाई मौखर में करना कैसे तहारत वाला है, जब उसके अंदर पूरे जो है बोले तो भरे पड़े हैं, उसके अंदर गायत भरा पड़ा हुआ है, गायत नजासत भरा पड़ा हुआ है। तुम किधर नजासत भरा? अबे तो आगे की शर्मगाह में क्या तेरे लिए मिल्क शेक पड़ा हुआ है? तो फिर तुम मिल्क शेक के अंदर जो है अब वो क्या बोलते हैं गायब कर दोगे तो क्या होगा? अरे एक मिनट हो,
आगे की एक सुराग में मिल्क शेक भरा हुआ है, जो तू कह रहा है पीछे वाले में नजासत भरा हुआ है, आगे वाले में मिल्क शेक भरा हुआ है। मिल्क शेक मतलब पीछे वाले में मिल्क शेक भरा हुआ है। अच्छा चलो, आगे वाले के अंदर आगे वाले के अंदर गायस भरा हुआ है, पीछे वाले के अंदर मिल्क शेक भरा हुआ है। अच्छा आर्ग्यूमेंट दे भाई। नहीं नहीं, वो कहल भरा हुआ है, कहल कहल। क्या पीछे कहल क्या वाले के होता है? अंदर कहल भरा हुआ है। सुनो, कहल कहते हैं, बताता हूँ। पीछे वाले के अंदर कहल भरा हुआ है और आगे वाले के अंदर मिल्क गायद भरा हुआ है। ये मान लेते तुम्हारे उबूर होने के एतबार से। आगे वाले में फसाद और बलागत है, ये बोलना।